एवरीथिंग इज फाइन। सब अच्छा है सब। इंडिया वालों 2019 के जख्म अभी तक वैसे ही नहीं भरे थे। आज भी अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात होती है तो वो रनआउट ही याद आता है। और जब हमें लगा कि अब चलो नया वर्ल्ड कप है, नई शुरुआत करते हैं, इंडिया वाले बोले फिर से एक बहुत बढ़िया बॉलिंग लाइन है, बढ़िया शुरुआत, सामने वाली टीम को 200 रन के आसपास रोका और फिर से स्कोर 5 पे 3। भाई क्या चाहते हो? आई नो रोहित भाई आपने कहा था 5 पे 3 के लिए टीम को रेडी रहना पड़ेगा, लेकिन पहले ही मैच में तो उसको ट्राई मत करो ना। ये तो शुक्र हो उन हेटर्स का जो केएल राहुल को इतना ट्रोल करते हैं कि भाई उसको एनर्जी मिलती है ये सब कुछ करने की जो वो कल कर गया है। केएल भाई की कल की हालत देख के तो 1983 की वो कपिल पाजी वाली बात याद आ गई। बेचारा केएल राहुल 50 ओवर अभी अभी कीपिंग करके गया है और 10 मिनट बाद वो देखता है पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। केएल के लिए तो बुरा लगता ही लगता है। 50 ओवर कीपिंग करने के बाद 50 ओवर बैटिंग भी करी है बंदे ने, और उससे ज्यादा बुरा तो तब लगा जब बेचारे को 100 बनाने का मौका था, पर पहले कोहली क्योंकि पास था तो उस वजह से कोहली को ज्यादा स्ट्राइक दे रहा था, और जब कोहली भाई आउट हो गए तो सोचा चलो अब मेरी बारी आ गई, बट किस्मत सेट आपके चौके को हम बनाएंगे छक्का, और उसके बाद आप ही के मुंह से निकलवाएंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर कि मैं सेंचुरी के लिए जा रहा था। I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। But some 97s are more special than the 100 scored. केएल राहुल तो फिर भी बाद में आया, विराट कोहली आई थिंक तीसरी या चौथी बॉल पे आ चुके थे वो। हालांकि कोशिश बहुत करी उन्होंने भी कि वो भी कुछ उसी तरीके से आउट हो जाए, लेकिन किस्मत थी उनके साथ में कल। एंड बीइंग अ कोहली फैन ये लाइन बोलते हुए बुरा बहुत लग रहा है, कोहली भैया प्लीज मत मारना, बट कल बहुत अननेसेसरी कवर ड्राइव्स खेलने की कोशिश करी स्टार्टिंग के अंदर जिनकी जरूरत नहीं थी, और फिर वो शॉर्ट बॉल के ऊपर ऑलमोस्ट कैच, कुछ चीजें यहां तक आ चुकी थी बिल्कुल, और सिर्फ मेरी नहीं पूरे 140 करोड़ भारतीयों की। बट वो कैच छूटने के बाद इंडिया जितनी खुश थी उससे कई ज्यादा नाराज मिचेल मार्श था, क्योंकि उतना ही तगड़ा कैच कोहली भैया ने मिचेल मार्श का ही पकड़ा था, बट वो जीवन दान नहीं था, वो था मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने थमा दिया इंडिया को। क्योंकि उसके बाद जो धागे खोले हैं, हर ओपनिंग मैच के अंदर कुछ ये हाल रहता है, सिर्फ एक मैच है जिसमें शतक नहीं है आज के मैच से पहले, और इसमें भी बन जाता अगर वो बिल्कुल। एक तो ये मेरे को समझ नहीं आता, जब भी कोई पहला मैच होता है, भले ही एशिया कप का हो चाहे ये हो, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर एक कैचिंग फील्डर खड़ा होता है और वहां पे जाके कैच हो जाता है। पहले था यार इस बार कोहली भैया, बट खैर इस ओडीआई वर्ल्ड कप का कह नहीं सकते। एक टीम 400 बना के दूसरी टीम 326 पे ऑल आउट हो रही है, और वहीं दूसरे एंड पे 200 बनने में 42 ओवर लग रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी है भैया इंडिया की। हम ओडीआई भी दिखा देते हैं, हम टेस्ट भी दिखा देते हैं, हम ओडीआई में T20 भी दिखा देते हैं, बट जितना मौका केएल राहुल और विराट कोहली ने ये मैच जीतने का दिया है, जितनी उम्मीद उन दोनों ने दी है, उतनी ही या मैं कहूं उससे थोड़ी सी ज्यादा बोलर्स ने फर्स्ट इनिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया को 200 से भी नीचे पे रोक कर जगाई। क्योंकि इनिंग्स प्रोग्रेशन देखो तो पहले 20 ओवर में 90 से भी कम रन कंसीड करे हैं, जिसमें से 29 रन तो आई थिंक पहले 7 ओवर में ही आ गए थे, तो अगले 13 ओवर की कैलकुलेशन कर लो। देखो पॉजिटिव्स तो बहुत है इस मैच से, लेकिन कुछ सीख भी है जहां पे इंडिया थोड़ा और बेहतर कर सकती थी। नॉट टेकिंग अवे जो केएल राहुल और विराट कोहली ने किया, और मिडिल ऑर्डर जरूर से टेस्ट हुआ और वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। लेकिन अगर ओपनर्स चल जाते, थोड़ा सा जो वो बॉल स्विंग हो रही थी उसको संभाल लेते, ईशान किशन T20 मोड में नहीं आता, रोहित थोड़ा सा जल्दी उस बॉल को खेल देता, अय्यर भी कहीं ना कहीं T20 मोड में ही लग रहा था, थोड़ा सा पेशेंस दिखाया जाता, तो जहां हम अभी 5वें नंबर पे हैं वहां हम थोड़ा सा और ऊपर हो सकते थे। क्योंकि यही वो मैचेस हैं, यही वो विक्ट्रीज हैं जहां पे हम हमारा नेट रन रेट को डिफरेंशियल बना सकते हैं। क्योंकि बाकी छोटी मोटी टीमों के साथ में तो बाकी ये बड़ी टीमें भी खेलेंगी, और वहां पे उनको भी नेट रन रेट बड़ा करना होगा। एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका वाले मैचेस उठा के देख लो। तो मीम्स की तरफ बढ़े उससे पहले आउटरो बिल्कुल भी मिस मत करना। ग्राउंड से कुछ अनसीन फुटेजेस आई हैं, जो प्योर क्रिकेट लवर्स हैं वो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। एंड शुरुआत करते हैं मीम्स की हमारे पनी आर्मी के ग्रुप से। मैच के दौरान तो भाई अगर तुम इस ग्रुप के अंदर हो तो मजा into 10 टाइम्स हो जाता है। तो अगर तुम लोग ज्वाइन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो मेरे को इंस्टा पे ही डीएम कर देना या कमेंट कर देना यहाँ पे। Australian team meetings need to have one rule when they played against India. If the ball goes near Ravi Jadeja, you do not run. ये मीटिंग मेरे को लग रहा है तब हुई होगी जब स्टीव स्मिथ को भी आउट कर दिया था टेस्ट के अंदर, रन आउट। भाई फाइन लेग से थ्रो मारा था उसने। आ गया कोहली, छा गया कोहली। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए।
भाई एक बार के लिए तो टूट गया था जब 5 पे 3 हो गया था कि भाई गया। शुरुआत ऐसी है तो आगे तो क्या ही होगा फिर। He was not at all happy यार, he was not at all happy, not because 100 तक नहीं पहुंचा, but because बंदे को आदत है मैच खत्म करने की। पिछले सारे रिकॉर्ड उठा के देख लो ओपनिंग मैचेस के, और जिस चीज की आदत लग जाती है ना एक बार, फिर अगर तुम नहीं खत्म कर पाओ और वो भी ऐसे शॉट पे, बट यू डिड वेल, वेल प्लेड कोहली, वेल प्लेड कोहली। अगर इन दोनों के लिए नहीं होता तो ये मैच तो हम कब का हार चुके होते यार। भाई ये भाई ये रियल फुटेजेस है। भाई अगर दीज आर रियल फुटेजेस प्लीज कमेंट्स में बताना। और दूसरी चीज, अगर ये ऐसे खेल सकता है तो लाओ भाई यूसी भाई को। तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? भैया इसमें ऑस्ट्रेलिया की कोई गलती नहीं है। ये आईसीसी और बीसीसीआई का कमाल है। बात तो सही है। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे बेचारों के लिए वो 3 ओडीआई मैचेस की प्रैक्टिस भी काफी नहीं थी कि वही स्ट्रीक यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है। और जिस रिकॉर्ड की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था या नहीं करी, तो वो शॉर्ट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वो देख लेना जाके, उसमें रिकॉर्ड अच्छे से बताया। एंड वी कैन नाउ प्राउडली से वो रिकॉर्ड इंडिया ने तोड़ दिया है। यही तो मैं बात कर रहा हूँ, यही से तो शुरुआत हुई। ये क्या है भाई, ये क्या चल रहा है आजकल इंटरनेट पे? ये प्लीज मत समझाओ, प्लीज मत समझ कि क्या है। अरे ये क्या तरीका है भाई? वो वही तो था। भाई वो सही टाइम पे हट गया वहां से। भाई नहीं No! God, please, no! No! उफ, लुक एट दैट यार। जिस भी बंदे ने इसको बनाया होगा यार, मतलब क्या एक तो वादियां ऑलरेडी इतनी अच्छी, उसके ऊपर स्टेडियम उससे भी बढ़िया। सोचो यार जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इसी धर्मशाला में होगा, हाय हाय, कांट वेट फॉर दैट मैच यार। आ जाएगी रोहित भैया, आ जाएगी। कुछ ही दिन का इंतजार है, थोड़ी सी ही मेहनत की बात है, जरूर आएगी। इस बंदे की एक रील है जो मैंने स्टोरी पे भी लगाई थी पहले, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गो वॉच इट, प्रिपरेशन फॉर दी वर्ल्ड कप। भाई ऐसे करके झंडा उसने लगा। भाई वो मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, जाओ देखो उसको। और ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड वी विश इंडिया ऑल द बेस्ट आगे आने वाले सारे मैचेस के अंदर। तो वो रील देखो, उसके बाद वहां से ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ, और करना चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो बनी भाई को। मैं मिलूंगा तुमसे अगली मीम रिव्यू की वीडियो में, और कल लाइव भी हो रही है इंडिया अफगानिस्तान की, उसमें आ जाना। तब तक के लिए